25 जून को रोशन बाग में रोड वाइंडिंग के अंदर 9 परिवार के घरों को रोड वाइंडिंग में तोड़ दिया गया और 25 तारीख को जो पीड़ित परिवार है वो बेचारे आज तक वहाँ बाहर बारिश के अंदर वहाँ बसे हुए हैं। कोई अपने रिश्तेदार के इधर जाके रात में सो रहा है, कोई अड़ोस पड़ोस में जाके सो रहा है। ना उनको खाने का ठिकाना है, ना रहने का ठिकाना है। बहुत अफसोस की बात है, ये जो 9 घर को तोड़ा गया है, ये 3 बार रोड वाइंडिंग के अंदर उसको तोड़ चुका गया है। बार बार उसी 9 घर को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ और भी घरें हैं, वहाँ पे लोग अपने हाथों से कोई खिड़की निकाल रहा है, कोई दरवाज़ा निकाल रहा है, लेकिन इन 9 घरों को बुलडोजर लगा के तोड़ दिया गया। ये बहुत ही दुख की बात है और कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन ने यहाँ पे गलती की है जो मुझे समझ में आ रहा है। और मार्किंग के अंदर जैसे इनका आरोप है 9 परिवार वालों का कि मार्किंग के अंदर ये कहीं ना कहीं लोगों ने गलत मार्किंग की है। 1 मीटर से 1.5 मीटर हो रहा था, इन्होंने 3 मीटर पे मार्किंग करके तोड़ा है घरों को। तो ये बहुत गलत तरीके से जो तोड़ा गया, उसके लिए हमने वालिया मामा को फ़ोन किया, यहाँ सब नगर सेवक से रब्ता किया, रुपेश माथुर साहब से रब्ता किया। तो वालिया मामा ने कमिश्नर साहब से बात की कि भाई वो 9 घरों को कहीं ना कहीं इंसाफ मिलना चाहिए और उसके लिए कोई ना कोई पर्याय होना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं मदद मिलना चाहिए। और गलत तरीके से अगर तोड़ा गया है तो कॉरपोरेशन उसको वापस से मकान बना के देना चाहिए। तो उससे हमने कमिश्नर को शनिचर इतवार बंद होने की वजह से हमारा रास्ता नहीं हो पाया। आज पीर के दिन दोपहर में 3 बजे कमिश्नर साहब से हमारी मीटिंग हुई। इसमें सब नगर सेवक यहाँ पे इमरान भाई हैं, अहमद भाई हैं, मतलूब भाई हैं, तला मोमिन है, रुपेश माथुर साहब है और बाकी सभी पार्टी के नगर सेवक थे यहाँ पे। और कमिश्नर साहब से बात की तो सबसे पहले मांगनी हमने यही की है कि जो मार्किंग हुई है वो वापस से वहाँ पे विजिट किया जाए और उसको चेक किया जाए सही हुई है कि गलत हुई है। और मार्किंग के लिए उन्होंने 4 तारीख हमको टाइम दिया है, क्योंकि अभी आचार संहिता भी है और दूसरी बात है अधिवेशन भी चालू है, तो इंजीनियर हो सकता है यहाँ पे रहे नहीं। तो 4 तारीख को वापस से वहाँ विज़िट करेंगे और मार्किंग हमें वापस से इंशाल्लाह चेक करेंगे। और उसके बाद अल्लाह न करे उनका घर जाता है उसके अंदर भी, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनको कहीं ना कहीं इंसाफ मिलना चाहिए और जो भी मदद कॉरपोरेशन से मिल सके वो मिलना चाहिए। और उसके अलावा हमारे से जो मदद हो सकती है वो इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे मदद करने की। और इसमें मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि मीडिया के थ्रू हम लोग देख रहे थे, रोज़ वीडियो वहाँ की आ रही थी। किसी मजलूम से आप खेलिए मत और इसमें सियासत मत करिए, ये सियासत का वक्त नहीं है। जिसका घर गया है वही जानता है उसकी तकलीफ़ें क्या हैं। तो इस वक्त हमको आज हमारा वो भी हमारे शहर का एक हिस्सा है, तो आज हमारा फ़र्ज़ बनता है उनके लिए खड़ा होना। जहाँ उनको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम सब साथ में खड़े रहेंगे उनके और उनको पूरा इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। और आगे भी जो डीपी प्लान में जो घर या दुकानें या कारखाने टूटने वाले उसके लिए हम लोग एक प्लानिंग करेंगे। अभी हमारे कमिश्नर साहब से बात हुई है, वो 5 तारीख के बाद एक कमेटी बनाएंगे, उसके लिए भी क्या प्लान होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं हो, उसके लिए भी इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। जिस तरह से जो 9 परिवार के लोग अभी फिलहाल देखा जाए 4 तारीख के बाद जो है उसका डिसीजन लिया जाएगा। अभी 4 तारीख तक के उनके लिए पर्याय मार्ग क्या निकाला गया, क्या वो अभी इसी तरह रहने वाले व्यवस्था की गई है? देखिए, व्यवस्था के लिए वहाँ पे अड़ोस पड़ोस वाले ने भी किया है और लेकिन वो वहाँ छोड़ के जाना नहीं चाहते। उनका कहना ये है कि हम वहीं रहेंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो हमारी कोशिश रहेगी उनको हम तो परिवार के लोगों ने आरोप लगाया था कि हमारा जबरदस्ती तोड़ा गया है करके, उसके ऊपर कमिश्नर साहब ने क्या जवाब दिया? तो उसी की लड़ाई चालू है। 4 तारीख को फाइनल होगा, वापस से क्या मार्किंग चेक किया जाएगा। अगर कमिश्नर साहब की और अपना महानगर पालिका की गलती रहेगी तो उनका पूरा शहर के अंदर उनका पर्दाफाश हो जाएगा। इसका मतलब इससे पहले भी जितना भी हुई है मार्किंग वो गलत हुई है। तो अभी 4 तारीख को ही इसका डिसीजन होगा। जिस तरह से पूर्व नगर सेवकों पर मीटिंग में भी खुला आरोप लगाया गया और आयुक्त साहब ने क्लियर कर बताया कि भाई बकरीद का टाइम था, त्यौहार का टाइम था, इसके लिए उस कार्रवाई को रोका गया है ना, उन्होंने ऑन द पेपर बताया। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नगर सेवक तो कोई भी हो वो कभी नहीं चाहेगा उसके वार्ड में मतलब उनका किसी का नुकसान हो। भाई वो नगर सेवक पूरे वार्ड के रहते हैं और मैं नहीं समझता ये इसके अंदर
जो ये मामला हुआ, ये कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब ने खुद कबूला है उस मीटिंग के अंदर कि नगर सेवकों की इसमें कोई गलती नहीं है, नगर सेवक का इससे कोई वास्ता नहीं है। जो वास्ता है हमारा महानगर पालिका का है और हम कानून से काम करते हैं। इसमें नगर सेवक का कोई लेना देना नहीं। 50 साल से वो रह रहे थे, तो नगर सेवक का मैं नहीं समझता इसमें कोई होगा। मैं पहले कह दिया, इसमें सियासत नहीं करना है। हम सबको मिलजुल कर एक साथ होकर हमको उनको इंसाफ दिलाना है और आगे जो डीपी प्लान का मामला है उसमें कोई रास्ता निकालना है। प्लान के हिसाब से जो वो वाइडिंग में इनके मकान तोड़े गए, वो पूरे शहर के अंदर का हाहाकार मचा हुआ है, लोगों को गुस्सा है, क्योंकि ये कोई टाइम नहीं था, बारिश का टाइम था और फुल बारिश हो रही थी और उस पीरियड के अंदर किसी को बेघर किया जाता है तो बहुत दुख की बात है कि कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी बनती है, उसका कोई ना कोई पर्याय होना चाहिए था। अगर उनका रोड वाइडिंग दिखाई क्या थी और तोड़ा भी गया तो उसके लिए कहीं को उसके बदले कहीं मकान उनको देना चाहिए था। और अभी जो भी ये अपनी बातें रख लेते हैं तो उसके बाद हम लोग जो बातें हैं वो अपनी बातें रखेंगे। मैं सलीम अंसारी आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप हमारे यहाँ जो हम लोगों के जो कर्म में और यहाँ आप लोग जो लोग आए आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ सुनने के लिए बुलाया, और बालिया मामा का शुक्रिया अदा करता हूँ जो दिल्ली से छोड़कर यहाँ हमारे पास आए। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये उम्मीद से आया हूँ, मैं ये उम्मीद लेके आया हूँ कि यहाँ जो लोग भी मौजूद हैं और हमारे कमिश्नर साहब और हमारी कॉर्पोरेशन हमारी मदद करेगी। मैं ये मुद्दा हमारा है कि हमारी मार्जिन गलत है। हमारी मार्जिन 1 मीटर की थी, वो 3 मीटर में पूरा हमारा चौल था तो 3 मीटर में पूरा चौल साफ कर दिया गया, जबकि मार्किंग 1 मीटर की थी। अब उसके बाद चलो आपने जो किया वो तो हम लोग को जाहिर जब आप लोग हैं मार्किंग का भी हमको नहीं पता, कब आके मार्किंग लगाया गया हमको नहीं पता। और उसके बाद जब हम लोगों ने जब हमारा घर टूटने के टाइम हम लोगों ने कहा कि हमको 2 दिन का टाइम दे दो, हमको ना तो वन नोटिस में हमारा घर तोड़ा गया, 1 महीने के अंदर नोटिस मिली, 1 महीने के अंदर कार्रवाई हो गई। और दूसरी बात है कि ना तो हमको टोरन का नोटिस मिला कि तुम्हारा पावर काटना है, ना तो नल का नोटिस मिला कि ना तुम्हारा नल काटना है, कोई नोटिस हमको नहीं मिला। और कार्रवाई इतनी तेजी से हो गई कि लोग कोई घर में खाना पका रहा है तो कोई खाना खा रहा है, दोपहर का टाइम था। हमने साहब से जो तोड़ने के लिए साहब आए थे, साहब का हमने रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ा कि हमको 2 दिन का टाइम दे दो, आप 2 दिन का टाइम हमको दे दो, 2 दिन का टाइम हमको दे दो, 2 दिन में हम तोड़ देंगे, अपने जो भी रहेगा देखा जाएगा। लेकिन मुद्दा ये है सर कि हमारा 2 मीटर बच रहा है, वो 2 मीटर हमको दे दो, या कॉर्पोरेशन बना के दे या हम लोगों की मदद से बना ले, चाहे जैसे बना ले, मगर हम बना के वहाँ रहने लगेंगे। और दूसरी बात ये है कि आज हम भी तो जमाने से नल पट्टी है, घर पट्टी है वगैरह, यानी गवर्नमेंट को हम टैक्स दे रहे हैं जो आम लोग दे रहे हैं। तो आज 50 साल से हम लोग वहाँ रह रहे हैं, आज हम वहाँ पैदा होके आज बूढ़े हो चुके हैं। तो बोल रहे थे सर कि जैसे कि जो मैं बोल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप एक बार उसकी नकली दोबारा करा लें और मौजूदगी में, अहमद भाई की मौजूदगी में, याकूब भाई की मौजूदगी में, तला भाई की मौजूदगी में, अगर आपको फुर्सत रहे तो आप भी आ जाइए, शोएब भाई की मौजूदगी में, सारे तमाम लोगों की मौजूदगी में एक बार उसकी नकली हो जाए। अभी आपको बताइए, सामने बिल्डिंग में आप टोटल चले जाइए, शमशान भूमि से लेके गोल्डन होटल तक चले जाइए, टोटल कुछ ना कुछ सब पे मार्किंग लगा हुआ है। हमारे झोपड़े के सामने की बिल्डिंग पे मार्किंग क्यों नहीं है, उसकी भी आप इंक्वायरी करिए कि देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बिल्डिंग की जो था वो हम पे ना घिस लिए हूँ, हमारे इस पे ना वन साइड ना चला गया, और जरा इस पे भी तवज्जो करिए और हमारे बारे में सोचिए। बात ये बताना चाहता हूँ भाई, जब से बैठा हूँ ना,
देख रहा हूँ इरफान भाई को, मैं बुराई नहीं करने जा रहा हूँ सिर्फ, मैं बुराई देखो एक आप ये बात करो, नहीं, एक बात सुनो ना, वो तो भाई तुम यहाँ पे अपनी बात करना है करो, आपको रोड पे जो बोलना है बोलना है, यहाँ नहीं बोलना है, वो यहाँ नहीं बोलना है। नहीं, तकलीफ की बात कर रहा हूँ मैं सर से ही। अरे भाई तुम यहाँ एक बेटा एक मिनट, तो ये बात ना दूसरी जगह बन जाएगी। हाँ नहीं, मैं सुनो, मैं मेरी बात खाली सुन लो, अरे मैं बता रहा हूँ सर, सिर्फ सुन लो। अरे सब सुन लिया, तुम्हारा वीडियो पे पूरा शहर सुन लिया। मेरी बात सुनिए। अरे तुम्हारे लिए सर एक मिनट, नहीं मैं सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, प्लीज एक मिनट सर। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था वो, मैं बहुत लाइक करता था उसको, देखो बहुत लाइक करता था उसको। सभी लोग शांति से सुन लो जरा। कोई भी अतिक्रमण हो या कोई भी बांधकाम तोड़ने का काम ना इरफान डिसाइड करता है, ना वासिम डिसाइड करता है, ना ये डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड करते हैं, वो भी कायदे कानून के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो कोई आप पर्सनल दुश्मनी या पर्सनल बात इधर मत कीजिए। आपको जो है, आपको दर्द हुआ है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसी के लिए हमने आपको बुलाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे और वो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि ये डिसीजन उन्होंने नहीं लिया। अभी आपको ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ ये चीज मैं, बकरीद के टाइम आपका घर टूटने वाला था, यही इरफान है और यही वासिम है जिन्होंने बचाया। मालूम है आपको ये बात मालूम है क्या? नहीं मालूम, इसलिए मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। जो मेरे पास राइटिंग में रिपोर्ट है, ऑफिसर का राइटिंग में रिपोर्ट है मेरे पास, इन्हीं लोगों ने आपका घर उस टाइम तोड़ने से बचाया कि सर थोड़ा फेस्टिवल का सीजन है, इनके लिए आज थोड़ा रुकिए, और हम रुक गए। ये हकीकत है, ठीक है? तो आप किसी का नाम लेके मत कीजिए। प्रशासन जो है वो अपने अपने हिसाब से कार्रवाई करता है, किसी के फेवर में और किसी के अगेंस्ट ऐसा कार्रवाई का कोई संबंध नहीं। कायदा कानून सबके लिए समान है, इतना आप समझ के चलिए। आपका हो गया बोल के अभी? नहीं, वही बस सर, ये पर्सनल बात छोड़ दो, आपके काम की बात करो, काम की बात करो। वही बोल रहा हूँ कि जैसे आप इसको नपनी एक बार और करवा लीजिए, अगर उस नपनी में अगर हमारा बचता है तो हमको दे दीजिए, चाहे कॉर्पोरेशन बना कर दे, हम चाहे जैसे बना लें। और दूसरी बात कि अगर नहीं बचता है तो हमको कहीं रहने के लिए दे दें, बस यही हमारा है, और कोई दूसरा टॉपिक नहीं है। ठीक है, रोड वाइडनिंग शुरू किया है। पूरे शहर में रोड वाइडनिंग को एक भी जगह पे किधर भी विरोध नहीं है। सब लोगों ने पुल के सामने आके कोऑपरेशन किया है। जैसे अभी आमदार साहब की आपने इन्होंने बात की, आमदार साहब ने खुद अपने हाथ से उनके जो सगे संबंधी थे उनका भी घर तोड़ने के लिए बोला है। ये रास्ता वाइडनिंग करना जरूरी है शहर का। अभी अपने को और अगर 25 साल इस शहर में रहना है तो रास्ता अगर नहीं बनाएंगे तो कैसे रहेंगे? हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। ये बात अलग है कि आपके वो रास्ते में आपका घर आ गया इसलिए टूट गया, ये अलग बात है, लेकिन रास्ता वाइडनिंग करना ये शहर की जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेदार हूँ शहर के लिए। अगर ये विकास अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए आप? अपने बच्चे हैं, अपने आगे की जनरेशन इसी रास्ते पे और इसी शहर पे रहने वाली है, तो इनके लिए हमको ये काम करना ही पड़ेगा। और रही बात, देखो क्या है कि जो बाधित होता है कोई भी कंस्ट्रक्शन रास्ते के वाइडनिंग में, उसको हम टीडीआर तो देते हैं। अगर वो अधिकृत है तो, अधिकृत कंस्ट्रक्शन नहीं है, अनधिकृत है तो उसको देने की कोई कायदे में प्रोविजन नहीं है। और अगर अधिकृत है और आपको टीडीआर चाहिए तो आपको पेपर सबमिट करना पड़ता है। पेपर कौन सा सबमिट करना है ये भी हमारे एडीटीपी के पास पूरा लिस्टिंग है, तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आपको अपना घर बचाना है या आपको टीडीआर चाहिए तो आपके पेपर तो लीगल होने चाहिए। और लीगल होने के बावजूद, अधिकृत होने के बावजूद भी अगर डीपी के प्लान के हिसाब से अगर रास्ते उधर जा रहा है और रास्ते में कोई कंस्ट्रक्शन आ रहा है तो हम उसको तोड़ना पड़ता है। हमको सिर्फ हम उसको टीडीआर देते हैं, पंचनामा देते हैं, सभी कायदेशीर प्रोसेस करते हैं ताकि उसका नुकसान न हो। वो शहर के लिए अपना घर दे रहा है, आप समझेंगे। लेकिन जिसका घर पे कोई हक ही नहीं है, अनधिकृत कंस्ट्रक्शन है, तो उसको कोई रास्ता नहीं है। अभी आज की तारीख में तो कोई नहीं है, ये हकीकत है। रही बात की भाई आपको कह दिया आपने कि हमको घर चाहिए था, ये था, वो था, सब मैं समझता हूँ। एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे हम सब समझते, प्रशासन कोई नागरिकों का दुश्मन नहीं, नागरिक के लिए प्रशासन बनाया है, समझे कि नहीं। लेकिन अगर वो कायदे में प्रोविजन नहीं है तो हम अपने मन से तो नहीं कर सकते, उसके लिए हमको कुछ सोचना पड़ेगा। अभी आपकी जो पहले डिमांड जो थी कि इसका नापना वापस हो जाए, तो हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम एक बार वापस नापेंगे। और अगर आप चाहे तो शोएब साहब रहेंगे, इमरान साहब रहेंगे, और भी 2-4 लोग रहेंगे, जिनको आपको बुलाना है सबको बुलाओ। आपके इंजीनियर है उनको भी बुलाओ, हमारी टीम वापस आके आपको नाप करके दिखाएंगी। अगर उसमें कुछ गलती हो गया तो क्या करेक्शन करना है देखेंगे, और गलती नहीं हो गया तो जो रिजल्ट है तो आपके सामने आया है अभी, ये हकीकत है।
ठीक है। और खरीद का टाइम था, इसलिए ये पूरी कार्रवाई रोकी थी। वहाँ के लोकल नगर सेवकों ने ही हमको आके रिक्वेस्ट की थी, वो हिसाब से हमने तुरंत रोक दिया था, अन्यथा उसी टाइम हो जाता था। वो जून के पहले 2 वीक में जो होना वाला था उसी टाइम होता था, तो हमने उस टाइम कार्रवाई रोक दी। लेकिन हमको कभी कभी तो करना ही पड़ेगा था, ये हकीकत है। अब कितने दिन रुकेंगे कार्रवाई, क्योंकि अपना रोड वाइडनिंग करना जरूरी है। इसके बाद अपने को आगे का पूरा काम करना है, शहर का पूरा विकास रुक चुका है। अगर आप रोड वाइडनिंग नहीं करेंगे, फिर रास्ता बनाएंगे कैसे, नाला कैसे बनाएंगे, आपका कुछ काम नहीं होगा। सर एक मिनट झोपड़े है या 200 नहीं नहीं झोपड़े या एक घर है, 10 घर है। मौके पे आप जाइए, हाँ। मौके पे आप जाइए, जो भी मकानात जो भी अभी और टूट रहे हैं वो लोग अपने हाथ से तोड़ रहे हैं। हाँ। वो लोग अपने हाथ से तोड़ रहे हैं, उनको मौका दिया गया, तो इन लोगों को आपने मौका क्यों नहीं दिया? किसने कहा इनको मौका नहीं दिया? कहा तो कैसे डायरेक्ट वहाँ महानगर पालिका पहुंचती है? नहीं, ये पूरा गलत आरोप है। ये पूरा काम जो होता है नोटिस बजाने के बाद। आपको नोटिस लगी थी क्या पहला? ये देखो, नहीं, इनसे पूछने दो ना सर। 15 मई 2024 से 25 मई 2000 के दरमियान नोटिस बजाने वाली होती। नोटिस बजाया था। नोटिस बंदोबस्त 4 जून के बाद मिलेगा, ऐसा पुलिस ने कहा था, क्योंकि अपना काउंटिंग वोटिंग था इधर, इसके लिए। उसके बाद रस्ता रुंदीकरणात बाधित होणाऱ्या मिळकती पाडण्याची 13 जून 2024 रोजी नियोजन करून पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करण्यात पाहिजे। पोलीस आयुक्त परिमंडळ 2 भिवंडी आणि माननीय वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भोईवाडा पोलीस स्टेशन यांना या कार्यालयाकडे पत्र देण्यात आले होते। त्यानुसार निष्कासनाची कारवाई 13 जूनला आपण सुरू केली होती, परंतु 17 जूनला बकरीद असल्यामुळे आपण कारवाई थांबवली होती आणि त्याच्यानंतर ही कारवाई केलेली आहे। त्यामुळे पूर्णपणे चुकीचा आरोप आहे। आपण कृपा करून माहिती घेऊन बोला। या नोटीस बजावलेल्या सगळ्या प्रति आमच्या वार्ड ऑफिसरकडे आहेत। 22 मार्च को नोटिस नोटिस दे, मेरे हिसाब से आज तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई और होती भी नहीं। इतना तो लोग अनपढ़ नहीं है कि नोटिस दिए बगैर कार्रवाई करे, ऐसा तो नहीं होता है। सर 22 मार्च को दिए थे ना नोटिस? मई को आया, 22 मई को। मई में? हाँ मई बरोबर, हाँ 22-5 बरोबर। वो पीरियड में आप नहीं तोड़ेंगे तो हमको तोड़ना ही पड़ेगा। सर मैं आपकी बात मान सर रहा हूं। आपकी बात मान रहे हैं, एकदम परफेक्ट है। लेकिन वही नोटिस आपने सबको दिया है ना, तो फिर सबके बाद आपको जीसीपी लगा के सबका तोड़ना चाहिए ना। सबका तोड़ेंगे ना। तोड़ेंगे नहीं सर, तो एक दिन में सब तोड़ना है, होता ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ अतिक्रमण सर चालू है, जहाँ पे मतलब जहाँ पे आपका रोड बन रहा है वहाँ पे आपको बहुत जरूरी है। यहाँ तो भी आपका रोड ही नहीं बन रहा था, एक साइड बन रहा है। मार्किंग के हिसाब से काम सर आप एक मतलब नहीं, चालू आप- देखो। आप- नहीं, नहीं, रोड नहीं बन रहा है। एक मिनट, इसका बोला नहीं, 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 अगर रोड नहीं बन रहा है सर वो नहीं, बोलना इंजीनियर यह है। है कि जहाँ से रोड में वाइडनिंग बन रहा है। शुरू हुई है यार आखिरी, तो यहाँ से शुरू होना चाहिए। एकदम बीच में तोड़ दिया गया। आपने बोला बिल्कुल नोटिस दिए, एकदम सही बात है। लेकिन साहब कोई भी ऐसे कानून में नहीं है कि इतनी भरी बारिश के अंदर लोग खाना पका रहे, खा रहे। ये इंसानियत के नाते में मैं बोल रहा हूँ, उनको मौका और देना चाहिए। साहब इनके घर जहाँ तोड़ा गया, हम लोग खुद गए थे, ये बाजू रोड पे ट्रांसफार्मर रखा है, ये बाजू भी रोड पे ट्रांसफार्मर रखा है। मैं समझता हूँ घर तोड़ने से पहले ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करना चाहिए था। इनका इनका दर्द जो है, इनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में जास्ती हुई है, और सब जास्ती हुई है, क्योंकि आप अभी बुरा मान जाते हैं। आपको मैं इससे पहले भी सर बोलता हूँ, मैंने कि ये लोग नोटिस नहीं दिया, मैंने प्रूफ दिखा। दूसरी बात आपके अधिकारी जो है ना सबके सर, पास गई है। वो सिर्फ आपको पेपर दिखा के आप शहर में के बाद जगह नहीं जा अपने सकते, हाथ नहीं बनना का काम था। लेकिन सर गलत रिस्पेक्ट आपको किया जाता है, जैसे कि अभी इसके पहले भी तमाम चीजें लेकिन नियत से गए थे, लेकिन इन लोगों ने वो चीज नहीं लिया। बताओ, हमको वो नहीं चाहिए, हमको हमारा घर चाहिए। अगर हमारा बचता है तो सर आप फिर से देख लो। और अगर इनका बचता है मार्किंग, इनका एक ही आरोप है कि सामने बिल्डिंग है, सामने वाले पर पहले लगा था, बाद में अभी कुछ भी नहीं लगा। तो सर आप खुद जाइए, देखिए ऐसा कोई जो भी आरोप सही है। होगा, उसका हाँ definitely वो वापस ठीक है, inquiry प्रशासन करेंगे। करता है, कोई नगर चौक के बोलने नहीं करता है। नगर यहाँ चौक किसी को बचाने या किसी को तोड़ने हाँ, के लिए बात नहीं एक सवाल खाली है। एक बोल के आपको रिक्वेस्ट कर सकता है। बस पुरानी बिल्डिंग है, उसको भी तो नोटिस मिली है ना। नोटिस मिली है, इनका यही आरोप है कि हमको बीच में आके तोड़ा पुरानी गया। बिल्डिंग है, उसको भी नोटिस मिली है, आज उसको क्यों नहीं तोड़ा गया फिर? बेटा उसका तोड़ने की अभी आया, उसको उठ जा। ऐसा नहीं होता कि इसके अलावा अपन किसी को प्रभावित नहीं आए, अपने साथ गलत हुआ है, अपन लोग को बात करो, अपने साथ अरे गलत सब जन मत बोलो, हम लोग को बात करने दो यार। बात करो। अभी मैं साहब क्या डिसीजन निकलेगा हम फिर तय करेंगे ना बात को। अभी मैं पहली चीज ये है, इनसे एक चीज सवाल खाली है कि मोजनी होगी, सब कुछ होगा, समझ में मोजनी में वो होता है, तो इनको कॉर्पोरेशन तक मदद क्या मिलेगी वो बताइए, फिर उसके बाद हम चर्चा करें ना। पहले सबसे पहले हम ये जो नापने का काम है एक बार वापस फिर से करेंगे। सर मैं खाली एक बात ये पूछना चाहता वो हूँ, काम जो आज आपने तोड़ा है,
वो क्या बेस पे तोड़ा, खाली आपके डिपार्टमेंट को बता दो ना, हमको भी तो मालूम पड़ेगा। सुनील गोयल जरा या इकडे प्रभाग नहीं, आपका जो इंजीनियर सुनील गोयल तो क्या हुआ, वो तो तोड़ने नहीं आ रहा। विभाग अधिकारी है, जिसने नहीं, तोड़ा है तो इंजीनियर संजय। के नाम से तोड़ते हैं वो, तो इंजीनियर के इंचार्ज यहाँ बैठे हैं। हाँ वही, खाली आप वो बता दो कहाँ की मार्किंग, उनका जो एप्लीकेशन है था कि मार्किंग आपने गलत जगह पकड़ के इनकी तरफ दबाया, वो आप खाली खुलासा हमको कर रही है ना कि इनकी तरफ आपने गलत दबाया क्या। नई डीपी जो ड्राफ्ट डीपी है ना, ड्राफ्ट डीपी जो रोड बताइए उसी हिसाब से पार्किंग नहीं डीपी के साथ मार्किंग चुकीचं आहे का हे विचारतात. मार्किंग उनका जो बोलना है कि मार्किंग आपकी गलत है, मतलब आपने एक तरफ से खाली दबाया, एक तरफ का तोड़ा, सामने की तरफ नहीं तोड़ा। एग्जिस्टिंग रोड था वहाँ, जो एग्जिस्टिंग रोड के सेंटर से नहीं, डीपी रोड में क्या है, डीपी रोड एक मिनट था, एग्जिस्टिंग रोड सब ठीक है, डीपी रोड पे एग्जिस्टिंग रोड डीपी के हिसाब से है, फाइटिंग में तो वही सेंटर पकड़ते हैं क्या अपन। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो डीपी में जो बताया उसमें बीच में एग्जिस्टिंग रोड, तो एग्जिस्टिंग रोड का सेंटर पकड़ के आपने दोनों तरफ तोड़ा, दोनों तरफ दिया। तो इनकी तरफ एक ही तरफ की टूटा, फिर सामने नहीं टूटा। नहीं, अभी मार्किंग कौन किया था आपने, बताओ ना, मार्किंग बताओ ना, रोज एक बार सबके पिक्चर क्लियर होने दो ना, वही ना अलाइनमेंट शीट बताओ ना। फरहान सर, अलाइनमेंट शीट बताओ, इधर आओ भाई, हम लोग को कुछ नहीं मालूम, आप आओ ना, आप अरे हमको थोड़ी समझेगा, बताइए ना। आपके तरफ कोई आगे देखिए ना, कोई एक आदमी हो ना, जब आप बात करने हैं। बाबू खान बोला, बाबू खान का अरे बाबा जो लोकल आदमी लोगों को बताइए, हम लोग हम कुछ लोग बात कैसे नहीं। देखेंगे, तुम लोग को मालूम है ना। नहीं, ये 2003 की 2023 की है. 2023 की विद्यमान ब्लॅक रोड आहे आणि त्याला दोन्ही बाजूला बाकी लोकांचा जेवढे जो टार रोड त्याचं सेंटर लाईन करून दोन्ही बाजूला आता कधी कधी तर असू शकतं काही स्ट्रक्चर पुढे मध्ये असतात, पण सेंटर लाईन कॉमन असतो म्हणून ते अलाइनमेंट स्ट्रेट पाहिजे म्हणून ते दोन्ही बाजूला अलाइनमेंट सिस्टम कैसा आएगा सर, आप मेरे को बताओ। जूना भिवंडी है सर, इसमें स्ट्रक्चर आप अगर एक आदमी अलाइनमेंट सीधा करना हो तो पूरा एक आदमी घर तोड़ रहे हो। सामने वाले के पास सुनो ना सर, सिर्फ भाई सामने वाले के पास जगह है, सामने वाले के पास कंपाउंड है, आप उधर क्यों नहीं करते हो, आप गरीब की तरफ क्यों दबा रहे हो, वो इन लोगों का बोलना है। उधर वो जो जगह है ना, आगे पीछे नहीं है, एकदम सीधा गया है, आगे पीछे का है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्या बोल रहे हैं, ऐसा राउंड होता है ये राउंड, लेकिन वहाँ राउंड ही नहीं हो रहा है ना, जगह पे अपन भी गए ना। सबके एक लाइन में ऐसे नहीं, स्केल से लाइन मारी, किसी के अंदर किसी के बाहर। अरे सर एक खाली बता दूं, हाँ बताओ ना। अब क्या होता है, कभी कभी किसी का मकान बाहर दिखता है तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली 2 मीटर दिखती है और सामने के उस पे 1 मीटर दिखती है, ऐसा कहीं कहीं ऐसा होता है। और इसमें मार्किंग में कहीं भी कोई एक मेम भी है ना, हम लोग 4 लोग मिलकर मार्किंग करते हैं उसकी, और एक आदमी डिसीजन लेता नहीं, इसकी हमको लाइन भी क्लियर रखनी पड़ती है, सीधी दिखना चाहिए, तो ये ना हो कि रोड भी ऐसा जिगजैग दिखे करके वो जो अलाइनमेंट रहती है। तो ये बिल्डिंग बता रहे हैं ना, एक बिल्डिंग सर जिगजैग तो अपन देखो, अगर बहुत मजबूरी है तो कर लेंगे सर, इतना बड़ा एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।